जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया वही आपकी कदर करना भूल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की नज़र में आपकी कीमत कम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आप अनमोल हैं। आज मैं आपको वो दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपके दिल को इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपकी ये निर्मल पुकार जैसे ही प्रेम की तरंग बनकर उठेगी, श्री कृष्ण के चरणों तक सहज ही पहुंच जाएगी। और जब वे करुणा से भरी अपनी नैन मुद्रा आप पर डालेंगे, तब आपका जीवन सुदर्शन चक्र की तरह हर बाधा को काटते हुए प्रकाश से भर जाएगा। तो आइए इस दिव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाते हैं। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? लेकिन यही वो क्षण होता है जब आपको रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि और भी ऊंचा उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का मूल्य उसकी प्रशंसा से नहीं बल्कि उसके कर्म से होता है। और जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार एक गरीब मूर्तिकार था। वो पूरे प्रेम और लगन से मूर्तियां बनाता था, लेकिन लोग उसकी कला को महत्व नहीं देते थे। एक दिन उसने एक अद्भुत मूर्ति बनाई जिसे देखकर एक यात्री ठहर गया। यात्री ने कहा, ये मूर्ति तो स्वर्ग की शोभा है, इसकी कीमत कितनी है? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, कीमत? इसे मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाने में मैंने अपना दिल लगा दिया है। यात्री ने उस मूर्ति को राजा तक पहुंचाया और राजा ने उसे राजमूर्तिकार बना दिया। याद रखो, दुनिया देर से सही लेकिन सच्ची कीमत पहचान ही लेती है। जब कोई आपकी कदर ना करे तो ये सोचकर दुखी मत होइए कि आपकी अहमियत कम है। हो सकता है आपका मूल्य अभी उनकी समझ से बाहर हो। आपको बस अपना कर्म करते रहना है, अपनी नीयत साफ रखनी है और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मूल्य को जान लेता है उसे कोई घटा नहीं सकता, और जो अपने कर्म में निष्ठावान है उसकी चमक को कोई छिपा नहीं सकता। तो जब दुनिया आपसे पीठ मोड़े तो आप अपने भीतर झांकिए और देखिए, वहाँ एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो असल में ये उनका दृष्टिकोण है, आपका नहीं। फूल को चाहे कोई तोड़े या ना तोड़े, उसकी खुशबू कम नहीं होती। सूरज को चाहे कोई सराहे या ना सराहे, वो हर दिन समय पर उगता है और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित करता है। याद रखिए, आपकी कीमत उस तालियों पर निर्भर नहीं करती जो लोग आपके लिए बजाते हैं, बल्कि उस सत्य पर निर्भर करती है जो आपके भीतर धड़क रहा है। आप जिस दिन इसे समझ लेंगे, उस दिन आप किसी के नकार से टूटेंगे नहीं, बल्कि और भी सशक्त बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की मान्यता क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा का तेज शाश्वत है। जो अपने भीतर के तेज को पहचान लेता है वो संसार के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, लोग मेरी कदर नहीं करते, मुझे कम आंकते हैं, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक पुरानी अंगूठी दी और कहा, इसे बाजार में ले जाकर इसकी कीमत पूछ कर आओ, लेकिन बेचना मत। युवक ने बाजार में पूछा, कोई बोला 10 रुपये, कोई बोला 20 रुपये। साधु ने कहा,
अब इसे शहर के सुनार के पास ले जाओ। सुनार ने देखते ही कहा, ये तो शुद्ध हीरे की अंगूठी है, लाखों की कीमत है। साधु ने कहा, बेटा तुम्हारी कीमत जानने वाले बहुत कम होंगे। गलत जगह अपनी कीमत मत ढूंढो, वरना तुम्हें हमेशा सस्ता समझा जाएगा। तो अगर आज कोई आपको नहीं पहचान रहा है तो दुखी मत हो, बस अपने कर्म में निष्ठावान बने रहो और सही समय आने दें, क्योंकि सही समय पर सही लोग आपके मूल्य को अवश्य पहचानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूँ जो अपने सत्य से समझौता नहीं करती। आपका कार्य है अपना हृदय निर्मल रखना, अपनी मेहनत ईमानदारी से करना और अपना विश्वास अडिग रखना। बाकी समय और कृष्ण दोनों आपके लिए सर्वश्रेष्ठ का चयन करेंगे और फिर एक दिन वही लोग जो आपको नज़रअंदाज करते थे आपकी ओर देखेंगे, पर उस समय तक आप इतने ऊंचे उठ चुके होंगे कि उनका मान सम्मान या उपेक्षा आपके मन की शांति को छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि असली कदर उस आत्मा की होती है जो अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर का सत्य मिल गया उसके लिए बाहरी स्वीकृति केवल एक माया है, और जब ये बोध हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था, चारों ओर अपने ही लोग, रिश्तेदार, गुरु, मित्र, लेकिन उनमें से कोई उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। हर कोई बस परिणाम चाहता था। कोई उसकी पीड़ा, उसकी उलझन, उसके प्रश्न को नहीं देख रहा था। लेकिन तभी रथ के सारथी के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो तुझे 1000 कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। यही सत्य हम सब के जीवन में भी है। अगर आज कोई आपकी कदर नहीं करता तो हो सकता है वो रिश्ता, वो जगह, वो परिस्थिति आपके लिए बनी ही ना हो, और अगर बनी है तो समय उसे आपके जीवन में वापस ले ही आएगा। एक आखिरी बात याद रखिए, पेड़ तब भी फल देता है जब लोग उसे पत्थर मारते हैं। नदी तब भी बहती है जब लोग उसमें गंदगी डालते हैं, और सूरज तब भी चमकता है जब बादल उसे ढक लेते हैं, क्योंकि इन सब का स्वभाव देने का है और वे अपने स्वभाव से समझौता नहीं करते। आप भी अपने भीतर वही स्थिरता, वही धैर्य, वही प्रेम रखिए, क्योंकि जो खुद को नहीं छोड़ता दुनिया एक दिन उसे कभी नहीं छोड़ पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रकाश को जलाए रखो, चाहे चारों ओर अंधेरा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब समय आएगा वही प्रकाश ना सिर्फ तुम्हें बल्कि औरों के मार्ग को भी रोशन करेगा। और जब आप ये समझ लेंगे कि आपकी कदर लोगों की नज़रों से नहीं बल्कि भगवान के चरणों से जुड़ी है, तब आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी की नापतोल वाली नज़रों के मोहताज नहीं रहेंगे। आप जान जाएंगे, मेरा मूल्य उस निर्माता के पास सुरक्षित है जिसने मुझे अपने हाथों से गढ़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूँ जो अपने मार्ग पर सच्चाई से चलती है, भले ही संसार उसे ना पहचाने। और जब भगवान आपके साथ हैं तब किसी का साथ ना होने का दुख आपको छू भी नहीं सकता। याद रखिए, दुनिया आपको उस समय पहचानती है जब आप अपनी पहचान खुद बना लेते हैं, और जब ये पहचान भीतर से आती है तो फिर कोई शक्ति इसे मिटा नहीं सकती। तो आज से अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो खुद की नज़रों में अपनी कदर बढ़ाइए। अगर कोई आपकी रोशनी को नहीं देखता तो खुद के लिए जलते रहिए, क्योंकि जिस दिन श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कह देंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस दिन सारे संसार की उपेक्षा एक क्षण में आपकी शक्ति बन जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर आज की ये श्री कृष्ण प्रेरणादायक वाणी आपके हृदय के किसी कोने को छू गई है तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।